जब भाजपा की कोई सीट नहीं निकलती थी तो सभी समाज इकट्ठा होकर वोट डालने जाती थी, निकलेगी तो नहीं, लाओ वोट डाल के आ जाए। लेकिन उमेश गौतम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाति बिजनेस ने बात करी और एक ब्राह्मण 1000 के बराबर होता है, सब क्या बातें हैं मतलब? ब्राह्मण ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। वो कुर्मी है ही नहीं, वो जाट है, पंडित है। पूर्व राज्य मंत्री जी ने संतोष जी का नाम आने पे मना कर दिया इस क्षेत्र से लड़ने को। इतना अपमान करके भी होली वाले दिन उन्होंने तमाचा मारा समाज के मुंह पे। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है और पूर्वी समाज के लोग अब विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप लोग क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हमारे माननीय श्री संतोष गंगवार जी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक महापौर उमेश गौतम का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता है। चाहे इसे हमें जिला लेवल से प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर विरोध करना पड़े। हमारी कुर्मी क्षत्रिय सभा लगातार इसका विरोध जारी रखेगी, चुनाव की डेट तक जारी रखेगी, जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता है। चुनाव को बहिष्कार के संबंध में इसके लिए हमारी और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए क्या करेंगे अब आगे? मैं अंकुश सिंह चौधरी महपट्टी के प्रधान हूँ मौजूदा। लेकिन उमेश गौतम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाति बिजनेस ने बात करी है। अब क्या करेंगे आप लोग? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी पूरा लोग कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार, आधे लोग अभी डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये मुद्दा हल नहीं होता है तो बहिष्कार करेंगे। हमारे समाज के 2 प्रत्याशी हैं, हम लोग बैठ के तय करेंगे कितने दिन ऐसे कैसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि जो परिस्थितियां हैं, अभी तक जो मेयर साहब की बात आप लोग कर रहे हैं, जो ऑडियो आया है, उसमें कहीं नाम तो नहीं ले रहे हैं वो? किसका नाम? खालसा जी का नाम तो नहीं ले रहे हैं? भाई हमने खिला ढा दिया, समझे? और एक ब्राह्मण 1000 के बराबर होता है, सब क्या बातें हैं मतलब? क्या तरीके बात करने की है? और चुनाव के बहिष्कार का सवाल ये है कि जब तक डिसीजन नहीं होता है तो उसका निर्णय हम बाद में लेंगे। सब लोग बताइए, जो दूसरा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी तो कुर्मी है। कुर्मी है, वो प्रत्याशी है, लेकिन वो मंच पे मौजूद थे। उनसे हमें तकलीफ ये है कि उन्होंने उसका विरोध या खंडन क्यों नहीं किया। अभी तक भी कोई मतलब 15 साल से 15 साल से झेल रहा हूँ भैड़ी में। 15 साल से झेल रहा हूँ भैड़ी में होने में। मैं जिला पंचायत चुनाव क्या करोगे? वो कुर्मी है ही नहीं, वो जाट है, पंडित है। अच्छा, वो कुर्मी है ही नहीं। ठीक है। आप बताइए। ऐसा है, बीजेपी का अगर उसको अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं करती 6 वर्ष के लिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं उमेश गौतम, जो अभद्र भाषा बोली है, तो हम जिले लेवल पे ही नहीं है, इस लोकसभा में नहीं है, पूरी 540 लोकसभा में कुर्मी समाज इसकी भर्त्सना करती, निंदा करती है और उसका बहिष्कार करेगी। ये इसको राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाएगी। हमारे समाज का एक और प्रत्याशी भी है। अगर ये लोग कार्रवाई भाजपा कार्रवाई उमेश गौतम के खिलाफ नहीं करती है तो हमारे पास इस पे हम विचार करेंगे। सारे संगठन बैठ के, कुर्मी समाज बैठ के विचार करेंगे कि क्या करना है। आप क्या स्टेप लेंगे? अगर कोई भी समाज अपमानित होता है, कोई भी व्यक्ति A to Z, चाहे वो महापौर हो या सांसद हो या प्रधानमंत्री हो, किसी समाज के खिलाफ या उसके किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ कोई किसी प्रकार की उंगली उठाता है, अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जहाँ बात हो रही है और राम राज की एक कल्पना की जा रही है, उस राम राज से कुछ सीख लेनी चाहिए। उससे हम भी सीख रहे हैं और वो भी। जहाँ एक हमने सुना, हमारे एक पूर्व राज्य मंत्री जी ने संतोष जी का नाम आने पे मना कर दिया इस क्षेत्र से लड़ने को। जैसे कभी राम राज में कुबड़ी आ गई थी, मंत्रा आ गई थी घर फोड़ने, तो उस भरत को भी जो त्याग करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब उसमें है, जब माननीय संतोष गंगवार जी 75 साल की एज वाले बैरियर को क्रॉस कर गए, हेमा मालिनी क्रॉस कर गए, तो लोगों ने समाज में उम्मीद जगाई। अब ये बताइए, अब आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से? देखिए, ये समाज का मामला है, ठीक है, कोई अकेला बहिष्कार नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हमारे समाज के जो मुद्दे होंगे, माफी मांगना है। और इससे पहले 4 महीने का एक यहाँ हमारे यहाँ फतेहगंज में इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने कई पदाधिकारी जो भाजपा के थे
जो एक एक साल के लिए निष्कासित किए गए थे। ममता जी, एक बात ये बताइए, जो मेयर साहब है वो भी तो आप ही के पार्टी के हैं, वो भी तो आप ही के पार्टी के हैं। मैं वो बात कहना चाह रही हूँ कि मेरा निवेदन संगठन के कार्यकर्ताओं से है, जो कुछ फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। क्या हम लोग प्रांत पटक पटक के अपने प्रांत त्यागे रोड पे? मैं यहाँ पे किसी की वो करने नहीं आई हूँ फजीयत। मैं केवल ये करने आई हूँ जहाँ पे प्रत्याशी महोदय बैठे थे, हमारे 8 बार के सांसद रहे माननीय श्री संतोष गंगवार जी बरेली से, और जबकि कहा जाता है कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि मैं उस कुर्मी समाज में पैदा हुई हूँ जन्म से। तो जब तक मैं मरूंगी तब तक मैं कुर्मी समाज की रहूंगी, चाहे मैं यहाँ से विदेश पहुँच जाऊँ, चाहे मैं अदर स्टेट में पहुँच जाऊँ, समाज मेरा कुर्मी ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई समाज के ऊपर टिप्पणी उछाले, समाज के लिए पटक पटक कर मारने की बात के मंच द्वारा, ठीक है, तो हो सकता हो कि मैं ही मर जाऊं, मेरा समाज तमाशा देखता रहे, हो सकता हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मरूंगी। इसलिए मरूंगी कि वो सीना तान के कह रहा है कि ना मैं माफी मांगू, ठीक है, और ना ही मुझे पार्टी निष्कासित करेगी। आज उन्हीं के एक पक्ष के उनका बयान आया है, ब्राह्मण ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। अरे मैं तो यहाँ ब्राह्मण वर्सेस अब कुर्मी हो गया है पूरा। ब्राह्मण ना केवल ब्राह्मण ये माना जाए पूरे बरेली मंडल में इसका असर होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पूरे देश में नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्राह्मणों को नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, अगर बात आप सुनने के लिए आए तो आप बात सुने। 8 बार के सांसद रहे, कैबिनेट से हटा दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया, समाज ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम सब लोग भाजपा के, सभी लोग भाजपा पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आज से नहीं, जब भाजपा की कोई सीट नहीं निकलती थी तो सभी समाज इकट्ठा होके वोट डालने जाते कि निकलेगी तो नहीं, लाओ वोट डाल के आ जाए, ठीक है। और मंत्री पद से हटा दिया, उससे भी कोई गुरेज नहीं है। उन्हें कोई पद, अभी स्टार प्रचारक में भी उनका नाम नहीं दिया, कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। मंत्री जी से पार्टी की जो मंशा है, सारे बस्ते मंत्री जी के दरवाजे से बटे हैं, सारे बूथ अध्यक्षों को सभी कुछ जो रखा जाता है, जो दिया, सारे मंत्री जी के यहाँ से, पोस्टर मंत्री जी के यहाँ से, है बसे गई, मंत्री जी के यहाँ से गई है। मैं उस चीज को कह नहीं रही हूँ, क्योंकि उन्होंने दिया है, हम तो कह रहे ऊपर वाला उनको खूब दे, लेकिन बात अपमान की है यहाँ। ये बात हम नहीं कह रहे आपसे कि हम बात क्या कह रहे, बात ये है इतना अपमान करके भी होली वाले दिन उन्होंने तमाचा मारा समाज के मुंह पे, टिकट काट के। किसी की भी समाज की होली नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं कि तो दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो समाज फिर आगे आए ना, वो हम तो कह रहे हैं आज तीसरा चौथा दिन है, आज अपने समाज को कुछ तो शांत बना दे, कहीं शांत बना दे। सत्यपाल जी भी तो आपके समाज के हैं, समाज के हमारे समाज के हैं। हमें तो उमेश गौतम जी से जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, पूरी समाज के लिए वो है। हम किसी राजनीतिक बात नहीं करते हैं, ना हमारी कोई पार्टी है, मैं ना भाजपा का हूँ ना किसी, मैं समाज का हूँ। समाज के लिए जो विकास हो रहा है, जो भी पार्टी करेगी मैं उसके साथ हूँ। और आज तक जो हमारे 8 बार के सांसद रहे, मंत्री रहे, जब उनके लिए हम ये जो पार्टी नहीं समझती है तो मैं उस पार्टी के लिए कुछ नहीं समझता। और लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, क्या कहेंगे आप? कुछ कह रहे हैं? अब आप सब लोग पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं, भाजपा का? नहीं, हम किसी का बहिष्कार कर नहीं, अभी तो आधे लोग कह रहे हैं बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक मेयर साहब इस्तीफा नहीं देंगे और इस तरीके का आंदोलन और धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनु। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।